नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। आजकल जो है मेरे टेरेस गार्डन में एक बहुत बड़ी आफत आई है। आफत दोस्तों इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे उस समस्या का समाधान कोई प्रॉपर ढंग से मिल नहीं रहा है। और जो समाधान है उसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इतने लाखों रुपए मैं अभी फ़िलहाल खर्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये है कि मुझे वैसे तो ये देखिए प्रॉब्लम जो है इधर 4-5 महीने से लगातार आ रही है, लेकिन इस समय जो है मैंने दोबारा से प्रॉपर ढंग से गार्डनिंग शुरू कर दी है। तो डेली ही उस समस्या से मुझे रूबरू होना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान देख कर के मन बहुत दुखी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये पेड़ जो है मेरा उचड़ा पड़ा है। वैसे तो डेली ही उचड़ते हैं, लेकिन इसी वीडियो में आपको जो है मेरे टेरेस गार्डन का अपडेट भी मिलेगा। पिछले 2 महीने से हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस का क्या रिजल्ट है ये भी आप इसी वीडियो में देखोगे। उस समस्या का कारण दोस्तों यहाँ पर रहने वाले ये बंदर हैं। इधर ये 5-6 महीने से आके रहने लगे हैं। कम से कम 8-10 की टोली है इनकी, इन्हीं पेड़ों के बीच में रहते हैं और हर थोड़ी देर में दिन भर में 2-3 राउंड इसके मेरे टेरेस गार्डन में लग जाते हैं। पेड़ तो उचाड़ के फेंक देंगे, फल भी खा लेंगे। फल इतना नहीं खलता जितना ये खलता है, ये आधे कचरे खा करके फेंक देते हैं। इससे दोस्तों ये किसी मतलब के नहीं रह जाते हैं, सीधे कंपोस्टिंग में डाल दो। तो मैंने सोचा कि भैया बंदर ही जो है इसको निकाले ले रहा है, तो जो हल्के पीले थोड़े से भी हो रहे थे मैंने उनको तोड़ना शुरू कर दिया कि चलो भाई ये तो किसी लायक तो हो, कम से कम हम इस्तेमाल करें। ऐसे ही देखिए बैगन के छोटे छोटे ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको पेड़ में लगे रहते हैं, वहीं काट करके वहीं छोड़ देते हैं, पेड़ भी उचाड़ देते हैं। ये देखिए टमाटर का आधा पेड़ तो उचाड़ ही दिया है, इतना बचा हुआ है ये। अब ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दोपहर में आकर के पेड़ उचाड़ के चले जाते हैं। पेड़ सारा दिन जो है ऐसे ही धूप में पड़ा रहा। जब मैं नेक्स्ट डे शाम को आई तब तक वो बिल्कुल झुलस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही ये एडीनियम के भी जो प्लांट्स थे मेरे, इसमें देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो ये तक तो उखाड़ करके फेंक दिया था उन्होंने। और ये जो काम किया था ये होली के समय करा था। एक दिन पूरा ये ऐसे ही धूप में लुढ़का हुआ पड़ा रहा, गमला अलग पड़ा तो ये प्लांट अलग पड़ा। बाद में जो था मैंने इसको दोबारा से रिपोर्ट किया है। देखिए फूल भी किस तरीके के इसके झुलसे झुलसे से हो गए हैं। तो वैसे तो ये है कि यहाँ पर इसका ऐसा नहीं कि सलूशन नहीं है। सलूशन मैंने कईयों से डिस्कस करा तो पता लगा कि प्रॉपर ढंग का जो सलूशन है वह यही है कि इसके ऊपर आप पूरे में जाल लगवा दीजिए टेरेस में। तो उस चक्कर में बंदर अंदर नहीं आ पाएंगे जाल। और इस काम में जो है लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो भी काम आप करोगे प्रॉपर ढंग से करोगे, टेम्परेरी काम करोगे, कुछ साल बाद फिर से जूझना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी बंदर खा करके फेंक गए हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि ये जो है आपने एक्रेलिक स्टिकर्स यहाँ क्यों फेंक रखे हैं। तो फेंक नहीं रखे हैं दोस्तों, इसको मैंने ऐसे रखा है कि इसमें मैं इसी के ऊपर पानी डालती हूँ। क्योंकि वैसे डायरेक्ट अगर मिट्टी में आप पानी डालिए ना तो एक ही जगह जब लगातार पानी पड़ता है तो वहाँ पर थोड़ा गड्ढा जैसा हो जाता है। तो इसलिए वो स्टिकर वहाँ पर रख रखे हैं कि पानी उसी के ऊपर डालेंगे तो सब तरफ पानी अपने आप ही फैल जाता है। तो यहाँ पर जो भी आधी पक्के कच्चे जैसे भी टमाटर हैं जो थोड़े से भी मुझे पीले दिख रहे हैं, मैं उन सबको हार्वेस्ट करे ले रही हूँ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि दिन भर में 2-3 राउंड उनके लगते हैं, किस समय वो लोग हार्वेस्ट करके ले जाएं। अच्छा, जब मैंने बहुत लोगों से बात करी यही बंदरों के बारे में तो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा करिए कि आप जो है एक बड़ा सा लंगूर का पोस्टर लेकर के अपने टेरेस की दीवार में लगा दीजिए। लेकिन बस वही बात है ना कि वो कितने दिन तक लगा रहेगा। वो जहाँ बारिश वारिश होगी वो देर सवेर वो जो पोस्टर है वो ख़राब ही हो जाना है। तो इसलिए मुझे लगता है वो परमानेंट इलाज नहीं है। और फिर हर तरफ तो लगाएंगे नहीं ना, बंदर तो कभी कहीं से चला आ रहा है कभी कहीं से चला आ रहा है, कोई भरोसा नहीं है जिस तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन हाँ, पोस्टर ज़रूर हम ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए। तो अगर बड़ा सा होगा तो फिर हम लगवा देंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेरी ही इलाज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी हार्वेस्टिंग मिल गई है थोड़ी थोड़ी सी। ये हार्वेस्टिंग जो है ऐसा नहीं है, मैं बीच में कुछ दिन पहले भी आकर के मैं तोड़ चुकी थी। इधर ही त्यौहार के उससे थोड़ा सा बिजी हो गए थे तो तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये है कि इस समय टमाटर बहुत तेज़ी से पक रहे हैं, धूप भी तेज़ है जबकि सुबह का समय है, तो हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों ने हमको बताया कि ऐसा करिए एक आप तार लगा लीजिए, उसमें बिजली का करंट दौड़ा दीजिए। तो उससे मेरा मन नहीं माना।
जो इसलिए नहीं माना कि अगर धोखे से भी करंट बंदरों को लग गया, कोई नुकसान हुआ तो अपने को ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वही है कि जैसे है, जब तक चल रहा है चलेंगे, करेंगे। आप लोग के पास भी कोई सोल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं देखो ट्राई सब करती हूँ, कहाँ क्या सूट करता है, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ दोस्तों अलग अलग होती हैं, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से सब लोग काम करते हैं। ये वाले प्लांट्स जो थे टमाटर के, ये मैंने सितंबर में लगाए थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन फिर मैं अक्टूबर में बाहर चली गई और उसके बाद दिसंबर में मेरे घर में शादी थी, उसमें बिज़ी हो गए, और शादी के तुरंत ही बाद फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई 1 महीने के लिए। तो ये प्लांट जो थे पूरी तरीके से ख़राब हो गए थे। बस ये कहिए कि उस समय सर्दी पड़ रही थी, तो ये सूखे हुए नहीं थे, लेकिन इनमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी। सारा बस ये कहते हैं ना, पत्ती वत्ती सब बिल्कुल झुलस गई थी। शायद अगर मैं 15 दिन और ना आती तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते। तो ये था कि दोबारा मैंने एक वीडियो में आपके संग शेयर भी करा था कि क्या हालत हो गई मेरी बगिया की। तो ये था कि मैंने दोबारा से आकर के इनको पानी आनी देना शुरू करा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालना शुरू करा है, तो फिर से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी है। क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि अब जनवरी में भी टमाटर लगाना बेकार है, बहुत दिन चल नहीं पाएंगे वो। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे साइज़ के टमाटर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बेचारों ने अपनी ग्रोथ के टाइम पर कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं लिया है, बस पानी तक इनको नहीं मिला है, बस बेचारे ऐसे ही चलते रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी देखिए काफ़ी सारे टमाटर मिल गए हैं। वो कहते हैं ना कि आप फलों की, पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करिए तो पेड़ हमेशा आपको रिटर्न देते हैं। तो ये टमाटर इतने सारे मुझे मिल गए हैं, साइज़ छोटा है लेकिन फिर भी जो है मेरे काम के हैं, मैं इन सबकी चटनी बना लूँगी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो हमेशा इधर मैं कई बार से कोई ना कोई आदमी रख करके जाती हूँ पानी आने के लिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि वो अपनी मनमर्जी पर चलते हैं, कभी आए कभी नहीं आए। आप फ़ोन से लाख कहते रहो, वो फ़ोन रिसीव ही नहीं करते हैं, तो आपको जो है नुकसान झेलना ही पड़ता है। सब वादा पूरा 100% का करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर दगा दे जाते हैं। यहाँ पे मेरे नींबू में भी जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये भी प्लांट काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन ये था कि चल रहा था। सबसे बड़ी बात है सर्दी थी ना, इसलिए कोई भी प्लांट सूख के नहीं मरा, सब ने जो है दोबारा से ग्रोथ पकड़ ली है। यहाँ पर भी जो है एडीनियम्स ने भी दोबारा से ग्रोथ पकड़ी है। इनमें मैंने कुछ की बाद में प्रूनिंग कर दी थी, और जिनमें प्रूनिंग नहीं करी थी उनमें कलियाँ आ गई हैं, जिनमें प्रूनिंग करी थी उसमें नई ग्रोथ आई है। ये कैलेडियम की बल्ब है, जो कि बंदर काफ़ी नुकसान करके चले गए हैं, काफ़ी जो है आधा खा करके फेंक के भी कहीं चले गए हैं। ये देखिए, इसमें देखिए ऊपर के हिस्से में पत्तियां धीरे धीरे ग्रो होंगी। जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम वैसा होगा ना गर्म, तो अपने आप ही इसमें जो है पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, तो इनको हम फिर बो देंगे। वैसे बगल कुछ लगाए थे तो बंदर निकाल ले गए। यहाँ पर भी मेरी तरोई लगी थी, जिसमें फ्रूटिंग देखिए स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब की मैं इसको चढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर फल दिखता रहेगा बंदरों को तो ज़रूर नुकसान करके जाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं इन बेलों को इसी में ही घुमा घुमा के मोड़ रही हूँ कि जो फल है वो छुप जाए फोलिएज के अंदर। ये देखिए, जो उसकी जो मेन है दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसकी जो मेन स्टेम है ये ना, इसको ऊपर जा रही थी, मैंने मोड़ दिया, तो बाद में मैं ऐसे ही ढक दूंगी इसको। तो इस यहाँ पर ये बोगनविलिया जो कि मैंने आपके संग जिसकी रिपोर्टिंग और केयर टिप्स शेयर करी थी फरवरी वाले वीडियो में, उसने भी जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बोगनविलिया में जब आपकी फ्लावरिंग हो तो पानी डालना ज़रा प्रॉपर ढंग से शुरू कर दीजिएगा। ये येलो वाला खिल के कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर ये देखिए इतनी पतली सी कटिंग है, इसमें भी देखिए फूल आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा कलर का फूल है ये। एक और आपको दिखाते हैं बहुत पतली स्टैम्प। ये देखिए इतनी पतली स्टैम्प में भी फ्लावरिंग हो रही है। वैसे इसके हम फ्लावर्स हटा देंगे तो धीरे धीरे जो स्टैम्प है ये मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मैं देखना चाहती थी आखिर कौन से कलर की मैंने ग्रो करी है। निष्कर्ष यही है कि आपको बोगनविलिया की कैसी भी कटिंग मिले, अगर उचित समय रहे तो आप उसको लगा दीजिए और वो फ्लावरिंग भी करेगी। ऐसा नहीं है कि मोटी ही स्टेम फ्लावर्स देती है। यहाँ पर पुदीना आपके संग ग्रो करा था, ये भी अच्छा ग्रो हो रहा है। आधी शूटिंग मैंने दोस्तों दोपहर में करी है, आधी मॉर्निंग में करी है, क्योंकि बंदर आ गए थे, मैं भाग गई थी अपना मोबाइल ले करके, क्योंकि जो है आजकल शूटिंग भी उनके चक्कर में करना थोड़ा सा टेंशन का काम है। यहाँ पर ये पुदीना लगा है। दोस्तों जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से गमले में आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हो, प्लांट भी ग्रो कर सकते हो।
तो उसी गमले में जो था ये मैंने मूंग की दाल लगाई थी और मूंगफली लगाई थी। वैसे तो मूंग की दाल और मूंगफली दोनों अप्रैल में ही लगता है, लेकिन मैं अपनी मिट्टी को खाली नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसी वीडियो में बीज डाल दिया था। बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए थे तो कुछ को जो था हटा भी दिया था। ये जो रेड कलर का छोटा छोटा दिख रहा है, ये मेरे पास पुराने चौलाई के बीज रखे थे, जो रेड एमेरंथस आती है उसकी, वो डाल दिया था, तो वो भी थोड़े बहुत ग्रो हो गए हैं। तो इस अपडेट के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।